नमस्कार। आप सबका बुक रीडर एसोसिएशन में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उसका नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। ये बर्क हेजिस द्वारा लिखी हुई एक बुक है। आपके दौलतमंद बनने की राह। इस बुक में उन्होंने ये समझाया है कि अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो आपको नीति बदलनी होगी। पर ये कैसे बदलें, इस पर उन्होंने विस्तार से उदाहरणों के साथ चर्चा की है। इस बुक में 7 चैप्टर के अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किसी नीति को अपनाए और किस नीति को नहीं अपनाए, यह है बहुत अच्छे से समझाया है। शुरू में प्रस्तावना में उन्होंने ये समझाया है, अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति बदलो। समान दरवाजे हमेशा समान परिणाम देते हैं, तो अगर आप अलग परिणामों के एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको दरवाजे चुनने बदलने होंगे। आप 95% में आते हैं या 5% में, ये आप इस चीज से देख सकते हैं क्योंकि 100 में से 65 साल की उम्र में 100 लोगों में से 65 साल की उम्र में 54 लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं, 5 लोग अभी भी नौकरी कर रहे होते हैं, 36 लोग स्वर्गवासी हो चुके होते हैं, 4 आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, और एक सच में रिच और वेल्दी होता है। समय और पैसा, आप किसकी कमी में जी रहे हैं, समय या पैसा या दोनों? ये बहुत सोचने की जरूरत है। अब सोचें, ये दोनों चीजें अगर आपके पास भंडार में हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप ये परिणाम के तौर पर चाहते हैं? अगर हाँ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कॉपी कैट मार्केटिंग, कॉपी कैट नकल, कॉपी कैटिंग, ये सारी चीजों को अपनाइए क्योंकि आपके परिणाम बदलने हैं। चैप्टर 1 में, जिसमें उन्होंने कॉपी कैट की बहुत अच्छे से बात की है कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि दुनिया में सब नकलची हैं और हम भी चलना, फिरना, खाना, पीना सब कुछ नकल करके ही सीखते हैं। उसी तरह सफल होना भी हमें नकल करके सीखना चाहिए। बस नकल करते समय ये ध्यान रखना है कि किसकी नकल करनी है और सचमुच सफल व्यक्ति की ही नकल करनी है और किसकी नकल बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे पहले खेती करते थे तो सब खेती करते थे एक दूसरे की नकल करके, फिर नौकरी आई तो अधिकतर लोग नौकरी करने लगे एक दूसरे की नकल करके। बिजनेसमैन के घर पे आमतौर पे लोग बिजनेस करते हैं नकल करके। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई है कि एक बार एक घड़ी की दुकान के सामने एक फोरमैन रोज आता था और अपनी घड़ी मिलाता था और चला जाता था। तो घड़ी की दुकान वाला रोज परेशान होता था, कौन है कौन है कौन है, ये क्यों आता है? तो एक दिन उसने पूछा कि आप कौन हो और आप क्यों आते हो, रोज घड़ी मिलाते हो? उसने बोला कि मैं पास की फैक्ट्री का फोरमैन हूँ, मुझे शाम को 5 बजे सायरन बजाना होता है ताकि सब अपने घर जा सके, इसलिए मैं यहाँ पे आकर घड़ी का टाइम बुला के जाता हूँ। तो वो बहुत जोर से घड़ी का दुकानदार हंसा कि आप जब 5 बजे सायरन बजाते हो तभी तो मैं अपनी घड़ी में लाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप किसकी नकल कर रहे हैं और क्या वह सच में सही है। गलत मान्यताओं से बाहर निकलें। दिमाग में पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। 95% लोग वापस जॉब करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो नकल पूरी तरह नहीं कर पाते। दूसरे चैप्टर में उन्होंने बताया सच्ची दौलत क्या है। अगर आपको लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप अमीर हैं तो आप नहीं हैं। अमीरी सबके लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए पैसा ही एकमात्र सूचक है, पर लेखक ने अपनी स्वतंत्रता को समय से तोला है और उनके हिसाब से अगर मैं जब चाहे जो नहीं कर सकता, मतलब मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूँ समय से, तो मैं अमीर नहीं हूँ। मुझे चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि अपना समय समझदारी से खर्च करें क्योंकि इसे कोई भी नहीं खरीद सकता। सब अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं। ज्यादा पैसा कमाने वाला अमीर आदमी अमीर इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा पैसा कम समय में ज्यादा लोगों से काम करवा पाता है। हर महीने की सैलरी हर महीने सबकी समाप्त हो जाती है। ज्यादा पैसे कमाने से अमीरी नहीं आती, जैसे जैसे ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक आकस्मिक इमरजेंसी सब कुछ हिला सकती है। रेजिडुअल इनकम आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। दौलत या वेल्थ बनाना व पैसे कमाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेल्थ के लिए लेवरेजिंग जरूरी है ताकि 10 घंटे में आप 100 या 10,000 घंटों का काम कर सकें। आपके समय की लेवरेजिंग करना सीखें। नौकरी बुरी नहीं है, यह पर ही आपको लीनियर ग्रोथ देती है, पर आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाना होगा। तीसरे चैप्टर में उन्होंने बताया सामान्य बुद्धि
पैसे के बदले समय देना। आमतौर पर हम सब यही करते हैं। आमतौर पर जिंदगी लोग 40 वाले नियम पर जीते हैं। 40 घंटे काम करते हैं, 40 साल तक काम करते हैं और रिटायरमेंट पे 40,000 की घड़ी या कोई तोहफा उन्हें मिल जाता है और उनकी सारी जिंदगी काम में ऐसे ही चली जाती है। आज की डेट में कुछ ये इम्प्रोवाइज हो गया है। कैसे? 50 पर जीने लगे हैं लोग। क्यों? क्योंकि 50 घंटे काम करते हैं, साल के 50 हफ्ते काम करते हैं, 50 साल तक काम करते हैं और रिटायरमेंट पे अपनी तनख्वाह से 50% कम की पेंशन पे गुजारा करते हैं। पैसे के बदले समय की चक्की है। पेंटर या प्रोफेशनल कोई भी, दोनों सेम लाइफ जीते हैं पर लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है। क्योंकि लाइफ सेम क्यों है? क्योंकि मंथ के एंड में दोनों की सिचुएशन सेम होती है। दोनों की सेविंग्स की अगर आप रेशो देखोगे तो वो बराबर होगी। दोनों ही प्रिजन ऑफ वर्क हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें पैसा नहीं आएगा। जिस जॉब के लिए प्रेयर करी होती है कभी, वो भी कुछ सालों बाद बोरिंग हो जाती है क्योंकि अब उसमें मजा नहीं आ रहा होता। सीईओ या एम्प्लॉय एक ही दफ्तर में काम करते हुए भी अलग अलग पैसे काम पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की वर्थ अलग अलग होती है उस घंटे की, जितने घंटे उन्होंने काम किया होता है। अगर आपको अपना प्रिजन ऑफ वर्क तोड़ना है तो उसके लिए आपको लेवरेजिंग की मदद लेनी होगी। एक एम्प्लॉय एक ही बंदे का काम करता है इसलिए उतना ही कमा पाता है और एक एम्प्लॉयर 100 बंदों को नौकरी देके उनसे 1% कमा कर भी 100% कमा पाता है। तो इसलिए सबसे पहले लेवरेजिंग को समझना शुरू करें और पर उसे पहले समझें और सीखें। बिना सीखे और बिना समझे कोई भी हथियार आपको नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप। तो समझें इसे। चौथे चैप्टर में लेवरेज वाली वृद्धि, मतलब ज्यादा कड़ी नहीं, ज्यादा स्मार्ट मेहनत करना सीखें। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। बिजी होना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोका कोला आज की डेट में कितनी फेमस है हम सबको पता है, पर उसकी फेमस होने में काफी लोगों को लगता है कि वो जो उनका फॉर्मूला है वो बेसिक थॉट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि नहीं, वो बॉटलिंग करके बेचें इसे, उसकी वजह से वर्ल्ड फेमस है। अदरवाइज वो तो कुछ एरिया तक ही बिक पाती, चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही फैंटास्टिक उनका फ्लेवर होता, अगर उन्होंने उसे बॉटल करना नहीं शुरू किया होता। तो हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में हमेशा स्मार्ट वर्क जीतता है। लेवरेज करिए, अपने आप को हल्का रखिए। लेवरेजिंग कॉर्पोरेशन के लेवल पे भी होती है, रियल एस्टेट लेवल पे भी होती है, फ्रेंचाइजी लेवल पे भी होती है। डुप्लीकेशन इज द बेस्ट की ऑफ फ्रेंचाइजी। जीरो टू टॉप जाना है तो फ्रेंचाइजी हैज गिवन ऑलरेडी द रिजल्ट्स। ऑप्शन फ्रेंचाइजी में बेस्ट इज कॉपी कटिंग द सिस्टम, जिसके लिए नेटवर्किंग आती है। चैप्टर 5 में उन्होंने फास्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला टू मेक मनी ये समझाया है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को खोजें जो बहुत सारे पैसे कमा रहा हो और वही करें जो वह कर रहा हो। स्मॉल 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 सेविंग्स ऑल्सो कैन डू वर्क, लेकिन आपको उसके लिए डिसिप्लिन से कमाना होगा, डिसिप्लिन से जोड़ना होगा और डिसिप्लिन से उस पैसे को ग्रोथ पे लगाना होगा ताकि वो कंपाउंडिंग करें और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के मजे आप ले सकें। लीनियर ग्रोथ हमेशा सीमित होती है, एक्सपोनेंशियल हमेशा विस्फोटक होती है। आपका पैसा कितने समय में दुगना हो सकता है, उसके लिए उन्होंने 72 का रूल बताया है। 72 को आप उससे डिवाइड करिए, जितने परसेंटेज आप उस सेविंग से ले रहे हैं, जितना आप जहां भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भी टाइम आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो उतने सालों में आपका पैसा डबल कर देगा। टाइम इज मनी। सबके पास पैसा नहीं है पर समय सबके पास है। एवरीबडी हैज 24 आवर्स डेली। तो समझिए, कॉपीकैट फ्रेंचाइजी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम को जी सकते हैं। आजमाई हुई चीज को आजमाना नहीं, अपनाना चाहिए। चैप्टर 6 में उन्होंने सिनर्जी पे बात की है कि कुछ चीजें होती हैं जो भगवान ने बना के भेजी हैं, कुछ जोड़े हैं जो भगवान ने बनाए हैं। जैसे आप सॉफ्टी खाते हो तो आइसक्रीम और वेफर्स का कॉम्बिनेशन भगवान ने बना के भेजा था, कि इंसिडेंट हुआ और ये बन गया। स्टिकी नोट्स
एक इंसिडेंट हुआ, स्टिकी नोट्स बन गए, कंप्यूटर इंटरनेट, कंप्यूटर पहले बना, इंटरनेट अलग हुआ, लेकिन जैसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया तो आप देख सकते हो चारों तरफ क्या है। ऐसे ही फ्रेंचाइजी, लेकिन इस फ्रेंचाइजी के साथ जब नेटवर्किंग जुड़ी हो, नेटवर्किंग के साथ मार्केटिंग जुड़ी, तो जो अपने आप में सिनर्जी निकल के नेटवर्क मार्केटिंग, ये वन ऑफ द बेस्ट सिनर्जी है। चैप्टर 7 में नेटवर्क मार्केटिंग पे उन्होंने बात की है कि बेस्ट कॉपीकैट सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने हमेशा महसूस किया है कि मुझे अच्छा आविष्कारक नहीं, अच्छा नकलची बनना है। अगर मैं अच्छी कॉपीकैटिंग कर सकता हूँ तो मैं अच्छी चीजें जीत सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पैसे से काम करवाना, वरदान मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस वरदान का करते क्या है। चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग में टाइम लगता है, लेकिन सिस्टम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, सिस्टम जो सपोर्ट देता है, उसका कोई जवाब नहीं है। सिस्टम से सबसे अच्छा फायदा क्या है कि कॉमन मैन कर सकता है, सिस्टम की सपोर्ट होती है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, कॉपी कैट करना है, जस्ट डुप्लीकेशन करना है और लेवरेजिंग लेनी है। फ्रेंचाइजी वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए जीतता है क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यू अर्न फॉर रिकमेंडेशन, मतलब आप किसी चीज को रिकमेंड करने की वजह से पैसे कमाते हो जो आप ऑलरेडी करते हो। लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर हम ये माने कि हम महीने में सिर्फ एक को ही रेकमेंड कर पा रहे हैं और वो भी अपने महीने में एक ही रेकमेंड कर पा रहा है, तो भी साल भर में हम 1 से 4,000 से ज्यादा लोग को रिकमेंडेशन दे चुके होंगे। ये दिन दूनी रात चौगुनी वाली बढ़त का नियम है। नाउ इट्स योर टर्न। आप किस चीज की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? दौलत बनाने के लिए सिस्टम की नकल करेंगे या भविष्य में के बारे में सोचकर डरेंगे? अब कभी अवसर कभी भी खाली नहीं जाते, कोई दूसरा उनका फायदा उठा लेता है। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आप उनका फायदा उठा रहे हैं या छोड़ रहे हैं कि कोई और उसका फायदा उठा ले। बहुत ही खूबसूरत बुक, छोटी सी प्यारी सी, बहुत सारी लर्निंग्स के साथ, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बाय बर्क हेजेस। थैंक यू सुनने के लिए। नोटिफिकेशन के बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि अगले हफ्ते जब दूसरी बुक आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई बुक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।